आज हम इंटरनेट की उस अदृश्य नियम पुस्तिका की बात करेंगे जिसके बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया होती ही नहीं। इसका नाम है टीसीपी बाय आईपी और ये वो ढांचा है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। मतलब कभी सोचा है कि एक ईमेल बस एक क्लिक पर पलक झपकते ही दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है? सुनने में तो एकदम जादू जैसा लगता है ना, पर असल में इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार सिस्टम काम कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब आज से लगभग 50 साल पहले बनाए गए कुछ नियमों पर टिका है। जी हाँ, 50 साल। तो चलिए आज इसी कमाल के सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो ये जो टीसीपी/आईपी है, ये असल में है क्या? इसे बस नियमों का एक सेट समझ लीजिए, एक रूल बुक जिसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि इंटरनेट पर भेजा गया हर छोटा बड़ा डेटा बिल्कुल सही जगह पर और सही तरीके से पहुंचे। अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इंटरनेट को एक बहुत बड़ी, मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई पोस्टल सर्विस की तरह सोचिए, एक ग्लोबल डाक सेवा। चलिए इसी डाक सेवा वाले उदाहरण से समझते हैं कि डेटा का एक छोटा सा पैकेट अपना सफर कैसे पूरा करता है। तो जैसे एक चिट्ठी भेजने के कई स्टेप्स होते हैं, वैसे ही डेटा पैकेट की यात्रा में भी 4 मुख्य पड़ाव या लेयर्स होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे संदेश लिखा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर उसकी पैकेजिंग होती है, इसके बाद इंटरनेट लेयर उस पर पता लिखती है और आखिर में लिंक लेयर उसकी लोकल डिलीवरी करती है। हर लेयर का अपना एक खास काम है। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी ये देखते हैं कि हमारा डिजिटल मैसेज, हमारा आइडिया एक लिफाफे में कैसे बंद होता है। तो सब कुछ शुरू होता है एप्लीकेशन लेयर से। ये वो जगह है जहां हम और आप इंटरनेट से सीधे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे जब कोई ईमेल लिखते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं। यहीं पर हमारा डिजिटल मैसेज बनता है। ठीक है, तो मैसेज तो तैयार हो गया। अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। इसका काम है इसे सफर के लिए पैक करना, और यहीं पर एक बहुत जरूरी फैसला लिया जाता है। सवाल यह है कि इसे भेजा कैसे जाए। क्या डिलीवरी की गारंटी चाहिए कि सामान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, या फिर स्पीड सबसे ज्यादा जरूरी है, भले ही रास्ते में थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो जाए। इसी सवाल का जवाब तय करता है कि आगे कौन सा रास्ता लिया जाएगा। और यहां पे 2 ऑप्शन हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी को समझ लीजिए एक रजिस्टर्ड ट्रैकिंग वाले पार्सल की तरह। ये पक्का करता है कि हर टुकड़ा सही सलामत पहुंचे, सही क्रम में पहुंचे, और अगर कोई टुकड़ा खो गया तो उसे दोबारा भेजता है, एकदम भरोसेमंद। वहीं दूसरी तरफ यूडीपी एक पोस्टकार्ड जैसा है, बस भेजा और भूल गए। ये बहुत तेज है, पर डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग, जहां हर मिलीसेकंड की कीमत होती है, वहां यूडीपी का इस्तेमाल होता है। चलिए, पैकेज तो तैयार है और भेजने का तरीका भी तय हो गया। अब वक्त है इस पर सही पता लिखने का और इसे डिलीवर करने का, और यहीं पर इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर अपना काम करती हैं। तो ये जो इंटरनेट लेयर है, इसका काम है हमारे पैकेट पर एक ग्लोबल एड्रेस लगाना, जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंटरनेशनल चिट्ठी पर देश, शहर, पिन कोड सब कुछ लिखा जाता है। इसी एड्रेस के दम पर डेटा दुनिया के किसी भी कोने में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और ये एड्रेस कितने हो सकते हैं? देखिए, पहले जो IPv4 सिस्टम था उसमें करीब 4 अरब एड्रेस थे। सुनने में बहुत लगते हैं, पर दुनिया के हर डिवाइस के लिए ये कम पड़ने लगे। तो फिर आया IPv6 जो 128 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता है। अब ये कितने ज्यादा हैं, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि धरती पर रेत के जितने कण हैं ना, उनमें से हर एक को अपना एक IP एड्रेस दिया जा सकता है। मतलब ये एड्रेस शायद ही कभी खत्म हो। और पता है, ये जो IP एड्रेस का पूरा आइडिया है, ये आया कहां से? इसकी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के एक प्रोजेक्ट से। वो लोग एक ऐसी सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे कि अलग अलग तरह के, जो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा कैसे जाए। एक ऐसा नेटवर्क जो किसी बड़े हमले के बाद भी काम करता रहे। और यहीं पर इसके बनाने वालों ने एक बहुत ही जीनियस फैसला लिया। उन्होंने ये समझा कि भरोसेमंद डिलीवरी यानी टीसीपी और पता लिखने का काम यानी आईपी, इन दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। लेयर्स में काम करने का यही सिद्धांत है, और इसी वजह से इंटरनेट आज इतना फ्लेक्सिबल है। सोचिए, अगर किसी एक लेयर में कुछ बदलना हो तो पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उस एक लेयर को ठीक कर दो।
और अब आता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, लिंक लेयर। एक बार जब हमारा डेटा पैकेट हमारे लोकल एरिया में, मतलब हमारे घर या ऑफिस के नेटवर्क में पहुंच जाता है, तो ये लेयर उसे सही डिवाइस तक पहुंचाती है, जैसे राउटर से लैपटॉप तक। ये हमारी डाक सेवा का वो लोकल पोस्टमैन है जो चिट्ठी को सही दरवाजे तक लाता है। तो ये तो हो गया कि सिस्टम काम कैसे करता है, पर असली सवाल ये है कि 50 साल पुराना एक डिज़ाइन आज भी इतना कामयाब कैसे है? मतलब क्या है इसका राज? और इसका जवाब छिपा है इसके दो बहुत ही सिंपल से सिद्धांतों में। इसके दो कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, एंड टू एंड प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि नेटवर्क को बिल्कुल सिंपल, एकदम डम्ब रखो। उसका काम बस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना है। सारी समझदारी, सारी इंटेलिजेंस भेजने और पाने वाले कंप्यूटर्स में होनी चाहिए। और दूसरा, मजबूती का सिद्धांत, जो कहता है जो भेजो उसमें पक्के रहो और जो मिले उसे स्वीकार करने में दिल बड़ा रखो। इससे होता यह है कि अलग अलग तरह के सिस्टम भी आपस में आसानी से बात कर पाते हैं। सादगी का यही फलसफा है। यही वो वजह है कि TCP/IP को मजाक में कहते हैं कि ये 2 टिन के डिब्बों और एक तार पर भी चल सकता है। मतलब इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नीचे टेक्नोलॉजी कौन सी है, फाइबर ऑप्टिक हो, वाईफाई हो या सैटेलाइट। असली जादू तो प्रोटोकॉल का है। इसकी कहानी में कुछ बड़े मील के पत्थर भी हैं। 1974 में विंडसर्फ और बॉब कान ने इसका पहला स्पेसिफिकेशन पब्लिश किया। फिर 1978 में TCP और IP को अलग अलग किया गया। 1983 एक बड़ा साल था जब ARPANET ने पुराने प्रोटोकॉल को छोड़कर पूरी तरह से TCP/IP को अपना लिया, और 1995 तक ये उस कमर्शियल इंटरनेट की रीढ़ बन चुका था जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है कि लगभग 50 साल पुराना ये ढांचा आज भी हमारी पूरी मॉडर्न डिजिटल दुनिया की वो अदृश्य नींव है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या भविष्य में कोई भी नया डिज़ाइन इंटरनेट की इस ज़बरदस्त सादगी और मजबूती का मुकाबला कर पाएगा? या फिर ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना है जो हमेशा हमेशा हमारी डिजिटल दुनिया का आधार बना रहेगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।